नमस्कार। मैं डॉक्टर डी विचित्रा। आज जितने भी जो संतरी कपड़े वाले साधु हैं, जो संतरी कपड़े पहनते हैं, जो अपने आप को सात्विक बोलते हैं, जो सफ़ेद कपड़े पहन के लोगों को गुमराह करते हैं, या जो काले कपड़े या नीले कपड़े पहन के एक पोज बनाते हैं कि हम लोग सात्विक हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं, कृपा करके पब्लिक के हर व्यक्ति को मैं जागृत करना चाहूँगा, अपना विवेक ज्ञान डेवलप करें। क्या वो व्यक्ति वाकई इस लायक है कि आप उसकी बातें मानें? क्या उसके प्रवचन आप कोई भी दे सकता है? हमारे को नर्सरी जो हमारी क्लास थी उसमें सब चीज़ बता दी जाती है, वो लोग नई चीज़ नहीं बताते हैं। परंतु हम लोग मूर्ख हैं, जो विवेक ज्ञान हमारे अंदर होता नहीं, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है। पहले अपने अंदर ज्ञान की उत्पत्ति करिए और उसको इतना समझिए कि क्या हमने उनकी हर एक बात को रिसीव करना है क्या नहीं करना है, और क्या पकड़ना और क्या छोड़ना है। हर एक ग्रंथ को पढ़िए, चाहे वो गीता हो, कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, बाइबल हो, उसमें क्या चीज़ सही लिखी है, क्या चीज़ गलत लिखी है, आप उसको समझिए। कई चीज़ें मोल्डेड आ रही हैं, हर एक चीज़ में मोल्ड किया हुआ है, अपने अपने विचार डाले हुए हैं, वो विचार अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए डाले हुए हैं। उस चीज़ को समझिए। जितने संत महात्मा हैं उन पे 10-10 गाड़ी कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? जब वो संत हैं तो उनको विड्रॉ करके रखना चाहिए, है ना। वीआईपी ट्रीटमेंट उनको नहीं चाहिए, उनको 0 इंपॉर्टेंट पर्सन से शुरू करना है, ज़मीन पर रहना चाहिए। उनकी ऐशो आराम के लिए हम लोग दान करते हैं, वो दान हमारा व्यर्थ जाता है। तो दान देने से पहले सोचिए कि क्या वो दानी पात्र है। और दूसरी चीज़, हर मंदिर में देखिए, क्या समाज के लिए, क्या पब्लिक के लिए जो वहां जाती है उसके लिए कुछ व्यवस्था करिए कि नहीं करिए? नहीं करिए तो आप दान मत करिए। हमने मंदिरों में देखा, मस्जिद में देखा, गुरुद्वारों में देखा, कितना डिफरेंस है। तीनों को अगर डिफरेंस देखें, जो हम पैसा चढ़ाते हैं वो कहां जाता है? इतना गंदा हिसाब है, सारा पंडे लोग खा जाते हैं और वहां की व्यवस्था में कुछ वो नहीं करते, कुछ काम नहीं करते। सरकार उन्हें पैसे दे रही है, भाई जो दान आता है उसमें से भी तो सरकार को दीजिए अब, है। और व्यवस्था बनाइए। आप देखिए, हम लोग कई जगह गया हूं मैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, हर जगह जाता हूं, लेकिन व्यवस्था जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में व्यवस्था होती है, वहां पर आपका मन अपने आप से करता है कि कुछ चढ़ा दो, ठीक है। लेकिन इतना बुरा हाल। दूसरी चीज ये कि पब्लिक भी जागृत नहीं होती। जब उसको टॉयलेट नहीं मिलेगा तो भैया कहां जाएगा? सड़क के किनारे, जंगल में, कोई व्यवस्था नहीं होती। हमारे चारों धाम देखे मैंने, उत्तराखंड के चारों धाम देखे, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर मंदिर में भी गया, मस्जिद में, गुरुद्वारा। आप डिफरेंस देखिए ना, कहां पर क्या मिल रहा है। जहां पर आपको सुकून मिलेगा वहां आप जाएंगे, वहां पर दान भी करेंगे। लेकिन सुकून कहां है? क्या करते हम? दान क्यों दें? दान का बहिष्कार करिए अगर वो इस्तेमाल नहीं होता तो। आप किसी भी संतरी कपड़े वाले को, सफेद कपड़े वाले को, अगर वो जमीन पर नहीं है और वो मर्सिडीज उसका 10 है, उसका बहिष्कार कर दीजिए। उसकी बात मत सुनिए। आप सिंपल सी कोई छोटी सी किताब भी पढ़ लेंगे, उसमें भी ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर आप प्राण साधना, योग साधना करेंगे, ये मेरी गारंटी है कि आप मिसगाइड नहीं होंगे, भ्रमित नहीं होंगे। कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर सकता। उसके लिए आप जुड़िए और समझिए, तीनों गुणों को संतुलित करना होगा, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जिस दिन ये संतुलित होंगे, आप ऐसे लोगों को बिल्कुल घास नहीं डालेंगे। धन्यवाद। समझिए, सोचिए तो फॉलो करिए, नहीं तो दुनिया जाए भाड़ में, संत महात्मा जाए भाड़ में। अपने आप को समझिए, अपने अंदर की जागृति लाइए, आप अपने आप को समझिए। आप भी उसी परमात्मा की संतान हैं। हमारे अंदर वही आत्मा है, वही स्पिरिट है, गॉड की स्पिरिट है, उसकी आत्मा है। और वो जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी समझें कि हमारे अंदर भी एक अल्लाह का ही एक रूप है, छोटा रूप है। तो क्यों ना हम इस सब चीज़ को समझें। हम लोग पंडितों के, मौलवी के और पादरियों के चक्करों में गलत गलत चीज़ें कई बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। अगर सारा पूरा वर्ल्ड अगर मुस्लिम हो जाए, क्या झगड़े खत्म हो जाएंगे?
पूरा वर्ल्ड अगर ईसाई हो जाए तो क्या झगड़े खत्म हो जाएंगे? पूरा वर्ल्ड अगर हिंदुस्तान हिंदू हो जाए तो झगड़े खत्म हो जाएंगे? नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। प्लीज उसको फॉलो करिए, समझिए। हम लोगों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा, ठीक है? हम लोग इसी देश में हैं, इसी वर्ल्ड में हैं। हम लोग यूनाइट होकर जीवन व्यतीत करें, आनंद की लहर आ जाएगी। एक दूसरे का ध्यान करिए, हमेशा किसी को एक्सप्लॉइट मत करिए। अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो आपके कर्म संस्कार में लिखा जाएगा और आपके साथ अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होगा और पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद। प्लीज़ समझिए, आप अपने अंदर का ज्ञान उत्पन्न करिए, विवेक ज्ञान लाइए और उसके बाद ही आगे कोई एक्शन करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।